नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय आपके लिए लेकर आया हूं भूगोल से पूछे जाने वाले प्रश्न, जो आपका घटना चक्र बुक से है, जो 2023 का मॉडल है। देखिए, आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए एक एक पॉइंट को इसमें देखते हैं हम लोग। पहले हम लोग भारत का भूगोल पढ़ेंगे। लगभग 300 से 400 प्रश्न का संग्रह इसमें मैं लेकर आया हूँ। तो पूरा वीडियो देख के जाइएगा। 500 के आसपास तो जरूर होगा। वीडियो लंबा बनेगा, तो हो सकता है 40-50 मिनट 1 घंटा का भी बन सकता है। तो भारत का भूगोल टॉपिक है। भारत का भूगोल ये सभी तरह की परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो भारत का भूगोल में सबसे पहले सामान्य परिचय हम लोग देखेंगे। भारत के संदर्भ में सही कथन है। क्या सही कथन है? कि संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है और कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है। अगला है जो अक्षांश विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। भारत के बारे में सही कथन है कि यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं और 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान तो 7वां है और भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व का लगभग 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या जो है 17.5% है जनगणना 2011 के अनुसार। भारत में गांवों की संख्या जो है वो 6,40,932 है जनगणना 2011 के अनुसार। 6,40,932। आगे आप पढ़ सकते हैं कि भारत का कुल क्षेत्रफल है 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। भारत का अक्षांश विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर और भारत का रेखांश विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब और भारत में राज्यों की संख्या है 28। 31 अक्टूबर 2019 से लिया गया है ये। भारत के लिए एक सत्य कथन है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है और भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है और इसकी भूमि सीमा का विस्तार 15,200 किलोमीटर यानी 15,106.7 किलोमीटर है और सर्वप्रथम सूर्य देश के अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। चलिए अक्षांश विस्तार पढ़िए। अक्षांश विस्तार पढ़ने से पहले नहीं, अक्षांश विस्तार ही पढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि 2 नंबर में यही है। भारत जो विस्तृत है ये आपका 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैला है। इसको आप 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश मुख्य भूमि का विस्तार मान सकते हैं। राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर में से किसी एक से होकर सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं राजस्थान से। कहाँ से गुजरती हैं? राजस्थान से। जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर एवं नागौर में से किस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? तो वो है जैसलमेर। पूरा वीडियो देखिएगा। आपका JSSC और UPSC, IAS, फिर आपका BSSC, BPSC, यूपी पुलिस, झारखंड पुलिस, यूपी टीचर, बिहार टीचर और झारखंड टीचर, जहाँ की भी आप तैयारी कर रहे हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं भारत एवं कर्क रेखा। कर्क रेखा इन राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको जरूर पढ़ लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भारत में कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से और याद रखिए अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर एवं उज्जैन में से कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है आपका स्थित नगर है गांधीनगर। दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर तथा नागपुर नगरों में से कर्क रेखा के निकट कोलकाता है। भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करने वाला अक्षांश है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा। झारखंड, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा राज्यों में से कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भारतीय राज्य है मणिपुर। हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल तथा दिल्ली शहरों में से जून माह में दिन की अवधि अधिकतम होगी दिल्ली में और जबलपुर, अहमदाबाद, उज्जैन एवं वाराणसी शहरों में से कर्क रेखा से सबसे निकटस्थ शहर है जबलपुर। माही, चंबल और नर्मदा में से कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो माही।
अगला टॉपिक है मानक समय। जब भारतीय मानक समय की अमृतर पर अर्धरात्रि है तो एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है। तो उस स्थान की अवस्थिति जिस अमृतर पर है वह है 132 डिग्री 30 मिनट पूर्व। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के स्थानीय समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? तो 2 घंटे का। सही कथन है औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा एवं पुणे के अक्षांशों के बीच है। चेन्नई की तुलना में बंगलुरु की अवस्थिति अधिक दक्षिणवर्ती है और रीवा, सागर, उज्जैन तथा होशंगाबाद शहरों में से भारतीय मानक समय देशांतर के निकटतम शहर है रीवा। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा? तो 10:38 पूर्वाह्न। यदि भारतीय मानक समय अमृतर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय होगा 2:30 यानी 14:30। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में से भारतीय मानक समय की अमृतर नहीं गुजरती है महाराष्ट्र से। नागपुर, दिल्ली, पटना और इलाहाबाद में से भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा है 82.5 डिग्री और वो गुजरती है प्रयागराज, इलाहाबाद से। आप भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। लगभग 300 से 400 प्रश्नों का सीरीज मैं आपको आज दूंगा, हो सकता है 500 भी दे दूं। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर यानी 82 डिग्री 30 मिनट। भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच मध्य समय जो है इसमें अंतर पाया जाता है 5.5 घंटे का। बंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर एवं पुणे में से दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है तो बंगलुरु। यदि अरुणाचल प्रदेश के तिरप में सूर्योदय 5 बजे होता है तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय होगा लगभग 7 बजे। दूरस्थ बिंदु आप देख सकते हैं भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु है जो इंदिरा पॉइंट, और भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है बड़ा निकोबार यानी ग्रेट निकोबार में। भारत के राज्यों में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करने वाले राज्य हैं क्रमशः अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुहारमोती गुजरात में। भारत का वह स्थान जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलता है तो कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में है। हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ एवं बेंगलुरु में से वह एक नगर जो सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है लखनऊ है। सीमावर्ती देश को पढ़ेंगे। असम, सिक्किम, बिहार एवं अरुणाचल प्रदेश में से वह भारतीय राज्य जो भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता तो वह है आपका बिहार। 1 मिनट आप लाइन में रहिएगा, ठंड है, मैं रजाई ओढ़ लूँ। इधर घूम जाओ बाबू। हाँ, बहुत ज़्यादा ठंड है। इस ठंड में मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा रहिएगा लाइन में। हाँ चलिए, सॉरी देरी के लिए। चलिए, भारत का सबसे दूरस्थ बिंदु एक बार हम लोग देख रहे थे, अभी सीमावर्ती देखेंगे। असम, सिक्किम, बिहार एवं अरुणाचल प्रदेश में वह भारतीय राज्य जो भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है तो वह बिहार है। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर तथा मिजोरम राज्यों में से वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है तो मणिपुर है। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में से भूटान के साथ सीमा नहीं मिलती है तो मेघालय की। वह भारतीय राज्य जिसकी अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम और मिजोरम में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है तो असम की। पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान तथा गुजरात। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम। भारत के सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है बांग्लादेश की है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा होना चाहिए था इसमें। असम, नागालैंड, मेघालय एवं
मिजोरम राज्यों में से बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनने वाला भारतीय राज्य है नागालैंड की। चलिए आगे आगे हम लोग आ रहे हैं। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी रेड क्लिफ रेखा द्वारा। डूरंड लाइन भारत की सीमा निर्धारित करती है अफगानिस्तान से। मैकमोहन रेखा सीमा जो है रेखा बनाती है भारत एवं चीन के बीच। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है अध्यारोपित सीमा का। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन करने वाली रेखा है मैकमोहन रेखा। भारत श्रीलंका से अलग होता है पाक जलडमरू मध्य द्वारा। नेपाल, भूटान एवं चीन की सीमाओं से मिलने वाला भारतीय राज्य है सिक्किम। असम, त्रिपुरा, नागालैंड एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो त्रिपुरा के। भारत का अपना पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, असम। अगला क्वेश्चन है असम, सिक्किम, बिहार एवं अरुणाचल प्रदेश में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? तो बिहार। अगला सवाल है भौतिक विभाजन में कि भारत के प्राकृतिक प्रदेश, भौतिक विभाजन लेकर आए भारत के प्राकृतिक प्रदेश। कथन है जेडी डाना ने भारतीय उपमहाद्वीप के चट्टानों के भूगर्भीय इतिहास के लिए एक विशेष भूगर्भिक समय मापक तैयार किया। कथन है भूगर्भिक समय मापक के अनुसार भारतीय चट्टानों को आर्कियन, पौराणिक, द्रविडियन तथा आर्यन युग में विभाजित किया जाता है। तो कथन एक असत्य है, परंतु कथन दो सत्य है। भारत से उपबंध पुराचुम के परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है। तो उत्तर की ओर। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं गोंडवाना लैंड। भारत विभाजित है 4 प्राकृतिक प्रदेशों में। उत्तराखंड में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं तराई क्षेत्र में। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव होता देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित, मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न। चलिए सत्य कथन है भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीप क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है और हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित अनफोल्डेड पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं और भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है। भारत में आकारों की रचना के संबंध में सही कथन है संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है और कश्मीर घाटी की एक रचना एक समभिन्नति में हुई और गंगा मैदान की रचना एक अग्र गर्त में हुई। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण हुआ है आपका भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण। सही सुमेलन है उत्पत्ति है आपका और इधर काल है। आप देख सकते हैं मैं दिखा रहा हूँ आपको ये उत्पत्ति ये काल है। दक्कन ट्रेप क्रिटेशियस आदि नूतन में, पश्चिमी घाट उत्तर नूतन यानी सेनोजोइक में, अरावली प्री कैम्ब्रियन में और नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप अत्यंत नूतन में। अगला है केरल का कुटनाड यानी कुट्टानाडु प्रसिद्ध है तो भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के रूप में और इसे केरल का धन का कटोरा कहा जाता है और FAO द्वारा इसे वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली यानी GIAHS घोषित किया गया है। मुंगेर, रोहतास, जमुई, नवादा में से वह जिला जो धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है तो रोहतास। सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र एवं मध्य भारत क्षेत्र में से वह क्षेत्र जो मरुस्थल है सिंधु क्षेत्र। विंध्यन, कुडप्पा, धारवाड़ एवं गोंडवाना में से वह चट्टान प्रणाली जो भारत में नवीनतम है गोंडवाना है। गंगा के मैदान को वर्णित किया गया है एक जियो साइक्लाइन या भू अभिनति गर्त के रूप में। उत्तर का अगला टॉपिक है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं तो कारण है हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। तो देखिए A तथा R दोनों सही है परंतु R A की सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए हिमालय से निकलने अगला कथन है हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी है और कारण है हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमालयों में स्थित है। ये दोनों सही है। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है तो वृहत हिमालय श्रेणी। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे
फैले समतल मैदान को कहा जाता है भाबर। हिमालय का पर्वतीय पदीय प्रदेश है शिवालिक, और शिवालिक पहाड़ियां हिस्सा है हिमालय का। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ सेनोजोइक युग में यानी प्लायोसीन में। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई है 900 से 11,000 मीटर के बीच। और शिवालिक शेल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है गिरिपथ की स्थिति का। सतलज और काली नदी के मध्य स्थित हिमालयी भाग कहलाता है कुमाऊं हिमालय। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम एवं हिमाचल प्रदेश में से हिमालय पर्वत श्रेणियां हिस्सा नहीं है तो उत्तर प्रदेश का। आप देख रहे हैं भारत का भूगोल। अगला है हिमालय के तरुण वलित पर्वत यानी नवीन मोड़दार पर्वत के साक्ष्य कहे जाते हैं या कहे जा सकते हैं गहरे खड्ड, यू घुमा वाले नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियां, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता। नीचे दिए हुए जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मानचित्र की जांच कीजिए। नीचे दिए हुए जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मानचित्र की जांच कीजिए। तो 1, 2, 3 और 4 से अंकित पर्वत श्रेणियां क्रमशः हैं। 1 से काराकोरम, 2 से लद्दाख, 3 से जास्कर और 4 से पीर पंजाल। लघु हिमालय स्थित है हिमालय शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है शिवालिक, लघु हिमालय, महान हिमालय। विंध्य, अरावली, शिवालय और अन्नामलाई में से सबसे नवीन जो पर्वत श्रेणी है वो है शिवालिक। रुचावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम है धौलाधर, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। और हिमालय में उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी। हिमालय में पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ इन कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है तो तापमान में गिरावट, वर्षा में बदलाव, मिट्टी का अनुपजाऊ होना। अजंता, पालकोंडा, कैमूर एवं पटकाई श्रेणियों में से उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है तो पटकाई श्रेणियां जो हिमालय में है। नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर एवं मिजोरम में से पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है त्रिपुरा। फिर पंजाल श्रेणी पाई जाती है जम्मू एवं कश्मीर में जो अविभाजित है। अटल टनल से संबंधित सही कथन है तो इसका निर्माण सड़क संगठन द्वारा किया गया है। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है और यह हिमालय के फिर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है और यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप देख रहे हैं भारत का भूगोल। अटल सुरंग रोहतांग हिमालय प्रदेश की लंबाई है 9.02 किलोमीटर। और जास्कर लद्दाख, पश्चिमी पीर पंजाल तथा पूर्वी पीर पंजाल में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? पूर्वी पीर पंजाल। कश्मीर घाटी स्थित है तो बृहत हिमाद्री व पीर पंजाल श्रेणी के मध्य। अक्साई चीन का भाग है लद्दाख पठार। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। हिमाचल पर्यायवाची है मध्य हिमालय का। भारत में अरावली, विंध्याचल श्रेणी व हिमालय श्रेणी तथा पूर्वी घाट में से नवीनतम श्रेणी है हिमालय श्रेणी। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है सरोवरीय मैदान का। हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में सही कथन है तो लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं और बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। सत्य कथन है भारत में हिमालय 5 से अधिक राज्यों में फैला हुआ है और पश्चिमी घाट केवल 6 राज्यों में फैला हुआ है। पुलकित झील केवल 2 राज्यों में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में फैली हुई है। हिमालय पर्वत श्रेणियां उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं हिमाचल प्रदेश में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है तो उत्तर प्रदेश का। हिमाद्री श्रेणी, अरावली श्रेणी, पश्चिमी घाट, विंध्याचल श्रेणी में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? हिमाद्री श्रेणी। कथन ए है भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है और कारण है हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित है। कथन ए तथा कथन आर दोनों सही है तथा कथन आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? कश्मीर हिमालय में।
कैलाश पर्वत किस क्षेत्र में अवस्थित है? तिब्बत में। चोओउ लाओत्से, अन्नामलाई एवं सिरुमाली में से वह पर्वत श्रृंखला जो हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित चोओउ एवं लाओत्से पर्वत श्रृंखला। अगला टॉपिक है दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां एवं पहाड़ियां। भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली, और राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में से अरावली श्रेणियां स्थित है राजस्थान में। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु है 600 से 570 मिलियन वर्ष। हिमालय, किलिमंजारो, एटना एवं अरावली में से रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है अरावली। देश में हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, भारतीय प्रायद्वीप पठार एवं पूर्वी तटीय मैदान में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? तो भारतीय प्रायद्वीप पठार। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुडी। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुडी। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा श्रेणियां। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर पहाड़ियों का सही अनुक्रम है नल्लामलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं नीलगिरी पहाड़ियों में। कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पर्वतमाला स्थित है केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्यों में। डोट्टा बेट्टा चोटी स्थित है नीलगिरी पहाड़ियों में। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में मुंबई से पश्चिम दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम रखा गया है रमन सागर पर्वत। अरावली, सतपुड़ा, अजंता और सह्याद्री पर्वत श्रेणियों में से वह जो केवल एक ही राज्य में स्थित है अजंता पर्वत श्रेणी, जो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं गोवा में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं गोवा में पश्चिमी घाट कहलाते हैं सह्याद्री को। पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अनुक्रम है सतमाला पहाड़ी, कैमूर पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ियाँ, फिर पंजाल पहाड़ियाँ। कार्डेमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमा पर स्थित है वह है केरल एवं तमिलनाडु, यानी इलायची की पहाड़ी। शिवराय पहाड़ियाँ अवस्थित है तमिलनाडु में। बालघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडव पहाड़ियों तथा सतमाला पहाड़ियों में से महाराष्ट्र में स्थित नहीं है तो मांडव पहाड़ियाँ जो गुजरात में है। बाद में कि अब जितने पहाड़ हैं सब महाराष्ट्र में है। सही सुमेलन है पहाड़ियाँ है इधर, इधर क्षेत्र है। महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत में, मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में। महादेव पहाड़ियाँ भाग हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का। धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुड़ा रेंज में। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई है लगभग 1365 मीटर। निम्न सही सुमेलन है तो इसमें हो जाएगा आपका गारो मेघालय में, मिरी अरुणाचल प्रदेश, कोलमलाई तमिलनाडु, डालमा झारखंड में। चलिए अगला टॉपिक अभी बाकी है। नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डेमम एवं नल्लामलाई में से भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है कार्डेमम पर्वत श्रेणी। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम क्या है? तो सतपुड़ा, महादेव, मेकाल और छोटा नागपुर। अगला है उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम है तो महादेव पर्वत श्रृंखला, मेकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पर्वत श्रृंखला, खासी की पहाड़ियाँ। सही कथन है पश्चिमी घाट दक्षिण क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, और पश्चिमी घाट में अन्नायमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है ताप्ती नदी, और सतपुड़ा के दक्षिण में है नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी। घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती हैं। पश्चिमी घाट के संबंध में सही कथन क्या है? तो यह एक भ्रंशोत्तर पर्वत है और इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। इसका उत्तरी खंड लावा से आच्छादित है। कोडाई का कनाल किस पहाड़ी में स्थित है? पालनी यानी तमिलनाडु में। अगला है मुकुंदरा पहाड़ियाँ, डोरा पर्वत, अलवर पर्वत एवं गिरवा पर्वत में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? तो मुकुंदरा पहाड़ियाँ। गलीकोंडा, साल्हेर, चिकराम गट्टा एवं माधुगुला कोंडा में से कौन सी पर्वत चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? तो साल्हेर। सही सुमेलन है राज्य है इधर, इधर सबसे ऊंची चोटी है। केरल है अनायमुडी में, केरल में अनायमुडी है। नागालैंड में सारामती, उत्तराखंड में नंदा देवी, तमिलनाडु में दोद्दा बेट्टा, मध्य प्रदेश में धूपगढ़, राजस्थान में गुरु शिखर।
आगे है सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला सही क्रम है बड़वानी की पहाड़ियाँ, महादेव श्रेणी, मेकाल श्रेणी। अन्नामलाई, नीलगिरी, कार्डेमम एवं सेवराय पहाड़ियों में से कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं कार्डेमम पहाड़ियाँ। कानन देवन, नीलगिरी, दार्जिलिंग एवं गिरनार में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो गिरनार पर। सही सुमेलन है पहाड़ी पर्वत इधर है, इधर भारतीय राज्यों में अवस्थित है। बटेश्वर पहाड़ी है बिहार भागलपुर में। चीन श्रृंखला है मणिपुर या म्यांमार से मणिपुर तक विस्तृत है। घोसी पहाड़ी है हरियाणा महेंद्रगढ़ में। और बेलारी गुड्डा है कर्नाटक में। अगला टॉपिक रहेगा दोस्तों पर्वत और चोटियां। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? नेपाल में। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी जुंको तोबई। बछेंद्री पाल, चंद्रप्रभा एतवाल, जया छेत्री एवं संतोष जादव में से 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही कौन है? संतोष जादव। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला है संतोष यादव। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन। अगला है कंचनजंगा, मकालू, काराकोरम में माउंट एवरेस्ट में से भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कंचनजंगा। सही क्रम है माउंट एवरेस्ट, गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा। यानी माउंट एवरेस्ट ऊंचा है, उसके बाद गॉडविन ऑस्टिन, उसके बाद कंचनजंगा। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा स्थित है नेपाल एवं सिक्किम में। नंदा देवी चोटी है गढ़वाल हिमालय का भाग है। नंदा देवी शिखर स्थित है उत्तराखंड में। और गुरु शिखर पर्वत चोटी स्थित है राजस्थान में। अरावली का उच्चतम शिखर है गुरु शिखर। हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम क्या है? तो नामचा बरवा, पंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। गोसाई थान, कामेत, नंदा देवी एवं त्रिशूल पर्वत शिखरों में से भारत में अवस्थित पर्वत शिखर नहीं है तो गोसाई थान। सही सुमेलित है माउंट आबू, अरावली पहाड़ियाँ, कोडाईकनाल, पालनी पहाड़ियाँ, उटक मंडक, नीलगिरी पहाड़ियाँ और शिमला धौलाधार श्रेणी। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ स्थित है सतपुड़ा श्रेणी में। गोरलाटा चोटी किस पाट में स्थित है? सामरी पाट में। सज्जनगढ़, लीलागढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़ में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? तो कुंभलगढ़ का। सही सुमेलित है नामचा बरवा तिब्बत में है यानी चीन में। नंदा देवी कुमाऊं हिमालय में। नंदा देवी पश्चिमी जो है गढ़वाल हिमालय में। और नंदा देवी पूर्वी जो है कुमाऊं हिमालय में। और नौकरेक शिखर है गारो पहाड़ी में। अगला टॉपिक है घाटियाँ। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे है धौलाधर तथा पीरपंजाल। नेलांग घाटी स्थित है उत्तराखंड राज्य में। आगे बढ़ते हैं। सही सुमेलित वाला क्वेश्चन है मिलान करने वाला। घाटी एक साइड है आपका देख सकते हैं, इधर घाटी है, इधर राज्य केंद्र शासित प्रदेश। मरखा घाटी लद्दाख में नागालैंड में नहीं, एक मिनट इसको मिटा देते हैं। लद्दाख में। जुकू घाटी नागालैंड में। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश। उथांग घाटी सिक्किम में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथन सही है। मौन घाटी साइलेंट वैली जिसको मौन घाटी कहते हैं राष्ट्रीय वन के निकट पत्थर कवाडू जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। और कुंती नदी मौन घाटी यानी साइलेंट वैली के वर्षा प्रचुर वनों से अद्भुत है। भारत में शांत घाटी स्थित है केरल राज्य में। और सही कथन है गलवान नदी का नाम गुलाम रसूल और गलवान के नाम पर पड़ा। और गुलाम रसूल गलवान एक लद्दाखी खोजकर्ता थे और उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ साहिब्स नामक एक अंग्रेजी पुस्तक लिखी। अगला टॉपिक है दर्रे। पालघाट स्थित है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य केरल में। फोरघाट स्थित है महाराष्ट्र में। लिपू लेख दर्रा स्थित है उत्तराखंड में। लेह जाने का रास्ता है जोजिला दर्रे से। वर्ष 2006 के लगभग मध्य में भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया नाथुला दर्रा। सही सुमेलन है इधर दिया आपका पहाड़ी दर्रा, इधर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। माना नीति दर्रा है उत्तराखंड में। जोजिला दर्रा है लद्दाख में। बनिहाल है जम्मू एवं कश्मीर में। नाथुला है सिक्किम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही सुमेलन है फिर इधर भी दर्रा है, इधर क्षेत्र है। चांगला है लद्दाख में। रोहतांग है हिमाचल प्रदेश। बॉमडिला है अरुणाचल प्रदेश। सेला है उत्तराखंड में। चलिए आगे देखते हैं। थालघाट, भोरघाट, खेबर दर्रा एवं पालघाट में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? तो खेबर दर्रा।
अब उसके बाद है किंगरी विंगरी नीति माना क्या है, तो दर्रे। आगे चलते हैं। फिर सही सुमेलन वाला है, इधर दिया है पर्वतीय दर्रा, इधर राज्य। बुमला है अरुणाचल प्रदेश में, जेलेपला है सिक्किम में, मुलिंगला है उत्तराखंड में, सिपकीला है हिमाचल प्रदेश में। इसमें भी दर्रा सुमेलन करना है आपको। माना है उत्तराखंड में, नीति उत्तराखंड में, दीफू अरुणाचल प्रदेश, अघील है लद्दाख में। रोहतांग दर्रा अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में। पर्वतीय दर्रों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम है सिपकिला, लिपुलेख, नाथुला, बॉमडीला। जोजिला, नाथुला, खेबर एवं रोहतांग में से वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। नाथुला की ऊंचाई लगभग 14,450 फीट है। चलिए अगला है हिमरेखा एवं हिमनद। हिमालय में हिमरेखा 4300 से 6000 मीटर के बीच पूर्व में है। सबसे बड़ा हिमनद है सियाचिन, और चोराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है आपका केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। और हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति है सबसे अधिक। और हिस्पार, जेमू, मिलाम एवं रूपल हिमनदों में से कौन सा हिमनद उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित है? मिलाम हिमनद। सियाचिन हिमनद स्थित है नुब्रा घाटी के उत्तर में। कंचनजंगा, रुंडोन, गंगोत्री एवं केदारनाथ में से सबसे बड़ा हिमनद कौन है? तो गंगोत्री। देखिए सही सुमेलन है हिमनद, इधर नदी। बंदरपुछ यमुना, बारासिगरी चेनाब, मिलाम गौरीगंगा, सियाचिन नुब्रा जेमुख तिस्ता में। हिमनद की लंबाई के घटते क्रम है हिस्पर, बियाफो, दांगद्रुंग, सोनापानी, बारासिगरी घटते क्रम में है। अगला टॉपिक है पठार। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ है तो क्रिटेशियस युग में। और मेघालय का पठार भाग है प्रायद्वीप खंड का। आगे पढ़ते हैं। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीप पर्वत निर्मित हुए हैं तो सेनोजोइक महाकल्प में। और छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद है। खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकी के कारण छोटा नागपुर पठार है एक अग्र गंभीर। नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। ए मानचित्र ए बी सी तथा डी द्वारा अंकित रिक्त स्थान क्रमशः हैं। ए के द्वारा रिफ्ट घाटी क्षेत्र, बी के द्वारा छत्तीसगढ़ मैदान, सी के द्वारा छोटा नागपुर पठार और वर्षा छाया क्षेत्र। आप देख सकते हैं मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार तथा प्रायद्वीप का पठार में से अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित पठार है मालवा का पठार। दंडाकारण्य क्षेत्र अवस्थित है मुख्यतः छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में। दंडाकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? तो दंडक अरण्य यानी दंडक वन के बारे में पूछ रहा है, तो मध्यवर्ती क्षेत्र में। भुवन पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ एवं जयंती पहाड़ियाँ में से मेघालय जो पठार का अंश नहीं है तो भुवन पहाड़ियाँ। चलिए अगला टॉपिक है तटीय भाग। भारत की तटरेखा। भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है चेन्नई तट से। और भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है तट से 12 समुद्री मील तक। और भारत की तट रेखा की कुल लंबाई है लगभग 7516.6 किलोमीटर। और भारत में सबसे अधिक लंबा समुद्री तट है गुजरात राज्य का। और भारत में तट रेखा से लगे राज्य हैं 9। और प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था हिंद महासागर का। और सर्वाधिक तटीय अपर्दन होता है लहरों से। अगला है पश्चिमी तट। ये था आपका भारत की तट रेखा, ये है पश्चिमी तट। भारतवर्ष के पश्चिमी तटीय शहर कन्नूर, नागरकोइल, जंजीरा एवं सिंधुदुर्ग का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है जंजीरा, सिंधुदुर्ग, कन्नूर, नागरकोइल। आपको अत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी यह अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूसलम, छूनी सड़कें और उजड़ तटाग्र सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। इस युक्ति में वर्णित स्थान है तमिलनाडु तट पर। भारत के तटीय क्षेत्र के ये
भाग गोथित करते हैं अंतर्जलीय उच्चावच रेखा, ये देख सकते हो। जजीरा, उडुपी, ओरोविले तथा तूतीकोरिन शहरों में से भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित शहर है जंजीरा उडुपी। आप देख सकते हैं सुमेलित है सागर, पुलिन इधर, इधर राज। दीघा, एक मिनट में प्रश्न ले लेता हूँ। ये दीघा पश्चिम बंगाल में, गोपालपुर उड़ीसा में, कलांगुट गोवा में, मरीना तमिलनाडु में, मरीना बीच। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल, और भारत के तटों में कृष्णा डेल्टा एवं कैप कोमोरिन के मध्य स्थित है कोरोमंडल तट, और कैप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है कन्याकुमारी। और भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है कोंकण तट। आप देख सकते हैं द्वीप समूह है, बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्यान शिखर सैंडल पीक स्थित है उत्तरी अंडमान में। अंडमान व निकोबार द्वीप स्थित है बंगाल की खाड़ी में, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या है 836 द्वीप, टापू, पथरीले चट्टान भी है वहाँ। 10 डिग्री चरल पृथक करता है अंडमान को निकोबार द्वीप से। 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया था किसको, अंडमान एवं निकोबार द्वीप को। बेरन द्वीप उपस्थित है सॉरी अवस्थित है बंगाल की खाड़ी में। भारत का वह द्वीप जिसका उद्गम ज्वालामुखी है, बेरन द्वीप का। श्री हरिकोटा द्वीप स्थित है पुलिकट झील के समीप। अभी वीडियो में प्रश्न और बाकी है। राम सेतु शुरू होता है धनुष कोडी से। सही कथन है बेरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। सुमात्रा, बोर्नियो, जावा एवं श्रीलंका में से कौन भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? सुमात्रा। अरब सागर के द्वीप समूह, अब चलते हैं हम लोग ऑप्शन बी, अरब सागर के द्वीप समूह। लक्षद्वीप स्थित है अरब सागर में। भारत का प्रवाल द्वीप है लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है दक्षिण पश्चिम भारत में, और दक्षिण पश्चिम भारत में, हाँ दक्षिण पश्चिम भारत में। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है प्रवाल उत्पत्ति से संबंधित। लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं, और केम्बे की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी एवं लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? केम्बे की खाड़ी में। बाद बाकी समय प्रवाल भित्ति पाई जाती है। भटकल, अरनाला, मिनिकॉय एवं हेनरी द्वीपों में से भारतीय तट रेखा की सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है मिनिकॉय द्वीप। भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है रामेश्वरम। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है मुंबई। मांजुली, अंडमान, लक्षद्वीप एवं सालसेट में से भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है सालसेट। तिलनचोंग, अगाथी, कवरती एवं कालपेनी में से वह द्वीप जो लक्का द्वीप समूह का अंग नहीं है, तो तिलनचोंग। देखिए यहाँ मिलान करने के लिए दिया है, इधर द्वीप है इधर अवस्थित है। मैं ब्रश ले लेता हूँ, ये द्वीप है ये अवस्थिति है। वेंद, सयोधर कच्छ की खाड़ी, पीरम है आपका खमात की खाड़ी, द्वारका है अरब सागर तट, दीव है कठियावाड़ तट। कोरी क्रीक स्थित है कच्छ के रण में, और सर क्रीक विवाद है भारत पाकिस्तान देशों के मध्य। और भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप यानी एटोल्स पाया जाता है? लक्षद्वीप के निकट। तो दोस्तों ये था आपका लगभग 500 से 600-700 प्रश्न मैंने आपको आज कराया। तो अगला टॉपिक रहेगा भारत का राज्य केंद्र शासित प्रदेश। इसमें भी लगभग मैं आपको 400-500 प्रश्न उत्तर करवाऊंगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।